तो 15 अगस्त को लेकर एलओसी पर हाई अलर्ट है। घाटी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और पुंछ, उधमपुर, किश्तवाड़ में तलाशी अभियान लगातार जारी। कुलगाम और रियासी में भी सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कल 15 अगस्त का दिन और उसी को देखते हुए घाटी में सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और जगह जगह सेना की तमाम टुकड़ियां मौजूद है और आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे कर रही हैं। और कल एलओसी पर हाई अलर्ट है 15 अगस्त को लेकर। तो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को देखते हुए, ताकि किसी भी नापाक हरकत को कोई भी आतंकवादी अंजाम ना दे सके, किसी भी तरह की अशांति ना देखने को मिले, उसी को देखकर हुए सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कुलगाम, रियासी और ऐसी तमाम घाटियां, साथ ही जंगलों में भी, क्योंकि इन्हीं घने जंगलों में पनाह लेते हैं ये आतंकी, वहां पर लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ, उधमपुर, किश्तवाड़ में ये तलाशी अभियान। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सेना अलर्ट है और पुंछ, उधमपुर, किश्तवाड़ में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकवाद पर सेना का ये बेहद कड़ा प्रहार। और किसी भी तरह की अशांति ना देखने को मिले, किसी भी तरह का कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए, उसी को देखते हुए सेना लगातार आतंकवाद के खात्मे को लेकर जगह जगह घाटी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। घाटी में सुरक्षा बलों का ये बेहद बड़ा और कड़ा प्रहार। तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। हालांकि तमाम चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हाई अलर्ट पर है और एलओसी पर खास तौर पर सुरक्षा बेहद ज्यादा बढ़ा दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, कल भारत का, और ऐसे में एलओसी पर अब खासा सुरक्षा के लिहाज से इंतजामात। बिल्कुल हर्षा, लगातार जिस तरह से आतंकियों की तरफ से ये कोशिश रही है कि 15 अगस्त के मौके पर किसी न किसी गड़बड़ को वो अंजाम दे, और खासतौर पर घाटी में जो है अब हाई अलर्ट जारी किया गया है। और बीते कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखी गई, और इसी के चलते कल भी घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को जो है सुरक्षा बलों ने नाकाम किया उड़ी सेक्टर में। हालांकि जहां पर सेना का एक जवान भी जो है शहीद हुआ था, लेकिन उसके बाद से जो है काफी अलर्ट मूड में सुरक्षा बल है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा ही मंशा रहती है जब भी कोई त्यौहार हो, चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त का मौका हो, तो इस मौके पर कहीं ना कहीं घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश जो है हमेशा से रही है। और इसी के चलते जो है अब घाटी भर में अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर अगर हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें जो कि सीमा से सटीक है, यहाँ पर सर्वेलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा जो हाईवेज है वहां पर एडिशनल सिक्योरिटी बंकर्स जो है वो कायम किए गए हैं, और हर एक शख्स पर नजर रखी जा रही है, चेकिंग की जा रही है, फ्रिस्किंग की जा रही है, ताकि किसी भी इम्कानी गड़बड़ से जो है वक्त पर ही निपटा जा सके। साथ ही साथ हर्षा, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने बीते कुछ दिन पहले देखे बड़े एनकाउंटर्स घाटी के दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में हुए, और दाचीगाम श्रीनगर हो या इसके अलावा अगर हम अखाल फॉरेस्ट एरिया की बात करें जहां पर 2 आतंकी मारे गए थे, और श्रीनगर के दाचीगाम में 3 आतंकी मारे गए थे, तो लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिल रहा है कि घाटी के इन्हीं घने जंगलों में जो है आतंकी छुपे हुए हैं, जिसको लेकर अब सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज किए गए हैं। अच्छा, बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन लगातार कई दिनों से आशिक हम देख पा रहे हैं। कई आतंकी ढेर भी किए गए हैं और अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी भी अपनाई जा रही है। ऐसे में क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? अभी फिलहाल कितने आतंकियों के छिपे होने का इनपुट? देखिए, जिस हिसाब से सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला है कि 70 आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है, जिनको ढूंढने के लिए अब सुरक्षा बल तमाम तर जितने भी हिंटरलैंड्स है, जो भी डेंस फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं, और इन्हें ढूंढने के लिए जो है लगातार अब सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। और
खासतौर पर हमने देखा एक शिफ्ट हुआ है टेररिज्म का, जो कि पहले घरों में आतंकी छुपते थे, वो इन्हीं घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए हैं और वहां पर नेचुरल केव्स की मदद से जो है इनको कहीं ना कहीं जो है मदद भी मिलती है। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से अब एरिया सर्विलांस जो है वो बढ़ता जा रहा है और कुछ दिन पहले जब अखाल में फॉरेस्ट में एनकाउंटर हुआ, वहां पर हमने रुद्र हेलीकॉप्टर को भी देखा। यानी किसी न किसी तरीके से ये आतंकी जो घाटी में घुस गए हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेशल फोर्सेस जो है वो भी मंगाए गए हैं और साथ साथ अब ये देखा जा रहा है जो घाटी में ये आतंकी अभी भी मौजूद है, इनका जल्दी से जल्दी सफाया हो जाए।